अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो इस हवाले से है कि पीपीएससी की तैयारी कैसे की जाए। पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, ये जो पेपर्स होते हैं, जो जनरल पेपर होते हैं जिसमें कहीं से भी कुछ पूछ लिया जाता है, इसकी तैयारी क्या कैसे की जाए और कैसे होती है, थोड़ी बहुत आपको मैं इसके मतलब बताता हूँ। पहली चीज़, कोई भी चीज़ जब आपने तैयारी करनी है ना, आपके अंदर एक बैक पे कोई मोटिवेशन होनी चाहिए। जब आप तैयारी करने लगेंगे चीज़ें बहुत बोरिंग होगी, चीज़ें कुछ देर के बाद आप उकता जाएंगे, आपका दिल नहीं करेगा, आप जो है ना वो चीज़ें छोड़ के किसी और एक्टिविटी में लग जाएंगे। लेकिन पहले जब आपकी बाउंड्री सेट होगी कि मेरी ये मोटिवेशन है, मुझे इस वजह से जो है ना ये जॉब लेनी है, तब आपको पढ़ने का दिल करेगा। ज़िंदगी में जो भी महरूमियाँ हैं कि मुझे पैसा चाहिए, घर बनाना है, शादी करनी है, जो भी महरूमियाँ आपकी, आपका जो ऑलरेडी कोई जॉब है तो बड़ी टफ़ जॉब है, या जहाँ पे इज़्ज़त कोई नहीं है, मतलब जो आपकी बैक पे जो आपकी महरूमियाँ हैं उनको लेके आइए और उन महरूमियों को ख़त्म करने के लिए अपना टारगेट सेट कीजिए कि मुझे फ़लाँ जॉब जो है वो लेनी है, मुझे इससे प्रेस्टिजियस, इससे बेहतर जॉब लेनी है। तो इंशाल्लाह आपको तैयारी करनी आसान होगी। दूसरी बात, देखिए जो पीपीएससी का एरिया है ना, जो वन पेपर का जो इन सारे एग्ज़ाम होते हैं, तकरीबन कोई 11 के एरियाज़ हैं, 11 जिनमें से पेपर आते हैं। अब 11 एरियाज़ में क्या आते हैं, हमारे पास इंग्लिश भी है, हमारे पास उर्दू है, इस्लामियात है, मैथ है, जनरल साइंस है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स हैं, पाकिस्तान के जो स्टडी है, हिस्ट्री है। इसके अलावा हमारे पास जियोग्राफ़ी आती है। तो ये तकरीबन 10-11 एरियाज़ बनते हैं जिसमें से पेपर आता है। अब इनकी तैयारी के लिए मुख्तसर सी बातें मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, पहली आ गई इंग्लिश। इंग्लिश की तैयारी, इंग्लिश में क्या आता है वहाँ पे, एक तो आपको वर्ड्स मीनिंग आने चाहिए, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। वोकेबलरी को बेहतर कैसे करेंगे कि कोशिश करें कि डेली का डान एडिटोरियल पढ़ लें, उसमें से जो वर्ड्स, एक अगर मिसाल के तौर पे शुरू से आदत बनाएं एक आर्टिकल पढ़ने की, यानी डांस के तकरीबन होते हैं कोई 5 से 7 आर्टिकल होते हैं, आप एक आर्टिकल पढ़ने की आदत बना लें। जब उसके ऊपर हैबिट बन जाए तो फिर हैबिट किसे कहते हैं, आदत कहते हैं कि जो चीज़ हमारे मैमूल के अंदर आ जाए, जिसके लिए तगदो ना करनी पड़े। अब एक आपकी आदत बन गई है, कोई मुश्किल नहीं लगता, 2 शुरू कर दें, 3 शुरू कर दें, फिर उनमें से जो मुश्किल वर्ड्स नज़र आते हैं आप उनको किसी पेज के ऊपर सेपरेट लिख लें, साथ में उसका मीनिंग डिक्शनरी सर्च करके या जो भी है मीनिंग वो लिख लें। फिर इसी तरह करते हुए आपने वो साल के तौर पे एक दिन के डांस जो पढ़ा है आपने, 10 वर्ड्स निकले हैं, 20 निकले हैं, उन वर्ड्स को सेपरेट लिख लें। अगले दिन फिर पढ़े जो नए वर्ड्स हैं फिर लिख लें। इन वर्ड्स को दिन में 1 या 2 दफ़ा रिपीट करने का टारगेट कर लें, ठीक है। इस तरह यानी आपके पास जो भी वर्ड्स बनते जाएँ वीकली बेसिस पे, उनको डेली बेसिस पे जस्ट एक नज़र घुमाते जाएँ। इस तरह आपकी जो है, और इस तरह को फ्रेजल वर्ड्स आते हैं, उसको देख लें। इसी तरह यानी एंटोनिम, सिनोनिम आपके खुद ब खुद ये साथ तैयार होते रहेंगे। वोकेबलरी, इसके साथ टेंसेज हैं, टेंसेज बड़े आसान से होते हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी होती है। जब भी कोई फ़िक्रा सामने आता है तो उसको देखें कि इसमें ना कौन सा लगी हुई है, थोड़े सा इस तरह फोकस करेंगे ना, पता चल जाएगा कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ये फ़लाँ है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे जैम आर लगा हुआ है तो ये फ़लाँ हो सकता है। कुछ इसके बारे में सोच विचार कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह कुछ कोड्स जिसे कहते हैं ज़रबुल मिसल वगैरह होती हैं, वो कर लें। तो ये इस तरह आपका इंग्लिश का पोर्शन जो है वो आसानी से निकल जाएगा। प्रीपोजिशन जो है उसको, प्रीपोजिशन जो है जितनी आप वार्ड स्टडी करते रहेंगे ना, तो प्रीपोजिशन आपकी तकरीबन बेहतर होती जाएंगे। आपके खुद ब खुद ही वही वर्ड्स आपको याद जहन में आएंगे कि जो आपने बार बार पढ़ रहे होंगे। इसके बाद आ जाता है उर्दू का। उर्दू के आजकल थोड़ा टफ ही आता है, आते से 2 MCQs हैं उर्दू के, मतलब हो सकता है 5 भी आएँ जो इनका बिल्कुल जनरल पेपर होता है। अब उर्दू के अंदर एक तो ज़रबुल मिसल जो हैं उनको सही तरह से, और उनके मतलब ये आजकल हर पेपर के अंदर रिपीट हो रहे हैं कि तमाम ज़रबुल मिसल जो हैं, मतलब कोई 100 से ज़्यादा ज़रबुल मिसल मतलब हैं ही कोई ना, इतना ही तकरीबन किताबों में होती हैं, उनको उनके मतलब आते हो, ठीक है। ज़रबुल मिसल के साथ आपको थोड़े वर्ड्स मीनिंग का भी पता हो। शायरी, जो फेमस फेमस शेर होते हैं, कोई नज़र से आपकी शेर गुजरता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये शेर नदीम अहमद कासमी का है, अल्लामा इकबाल का है, किसका है, वो आपको पता होना चाहिए, उसका थोड़ा बहुत मफहूम पता होना चाहिए। इसकी भी ग्रामर वगैरह थोड़ी पता होनी चाहिए, बेसिक ग्रामर जो है 7वीं 8वीं तक अगर आप देख लें तो वो काफ़ी रहेगी। इसके बाद आ जाती है इस्लामियात। इस्लामियात तो मैं कहता हूँ कि जितना आपके पास जनरल वसी नॉलेज होगा वो उतना ही, यानी अगर आप मौलवी के जाके खुतबे सुन लें, आपके सामने इस्लामियात कोई बात रिपीट होती है, कोई बात, हमारा बहल इस्लामियात हमारी बेहतर होती है, लेकिन बेहतर हमारी तब होती है कि जब हम दीनदारों से या दीन के साथ कुछ ना कुछ अटैच होते हैं, कुछ बात सुनते हैं, कोई किताब पढ़ लेते हैं, कोई वाक़या पढ़ लेते हैं, तो इस तरह हमारा दीन जो है वो, ये क्योंकि हम अपनी इबादत भी कर रहे होते हैं, हम अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे होते हैं, साथ साथ हमारा वो भी तैयार होता रहता है। इसके बाद जनरल साइंस में आ जाएँ तो इसके लिए आप पहली से लेकर 8वीं क्लास तक की साइंस कर लेना तो तकरीबन 80% साइंस का पोर्शन कवर हो जाता है।
और इसके साथ अगर 9वीं 10वीं के देख लें, यानी जो बेसिक है ना वो पहले से 8वीं क्लास तक की साइंस, और उसके साथ जो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स लिखे होते हैं इन चीज़ों को जहन में रख लें। आपकी तकरीबन साइंस अगर आपने अच्छा कोई टीचर पढ़ाने वाला था साइंस आपको, तो आपके कंसेप्ट पहले क्लियर होंगे तो आप इससे निकल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद पाक स्टडी देखिए, एक तो 1947 से लेकर 2023 तक की आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए पाकिस्तान की। इसमें आप पाकिस्तान का जनरल नॉलेज भी, मतलब करंट अफेयर सारे तैयार होते रहेंगे। इसके अलावा जो डेली हर मंथ एक साल के, पिछले एक साल के करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। कोशिश करें कि जहांगीर वर्ल्ड टाइम का कोई मैगजीन होता है, 300 सब्सक्रिप्शन है पर मंथ की, एक ही दफ़ा कर लें तो आपके घर आपको डिलीवर होता रहेगा। तो वो जो है आप लगवा लें और मंथली बेसिस पढ़ लें, आपके करंट अफेयर्स भी, बहुत सारा जनरल नॉलेज भी उसी से कवर होता रहेगा। यानी एक साल का आपके पास उसमें से करंट अफेयर्स में से भी आ जाता है। इस तरह हिस्ट्री है, हिस्ट्री इस्लामिक हिस्ट्री हो या दूसरी हिस्ट्री हो, तो ये बिफोर यानी अरिस्टोटल से लेके और सुकरात से लेके वसल्लम की हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम, और फेमस फेमस चीज़ें देखता है कि किसका दौर था, फ़लाँ मुगलिया का दौर था, फ़लाँ जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक कब आया, सल्जोक कब आए, ये मतलब लोधी डायनेस्टी, इन सारी को आप थोड़ा थोड़ा देखते जाएं कि कौन कब आया। इस तरह देखते देखते आपको ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो वो हिस्ट्री आपकी वो क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह कुछ जो बेसिक इनकलाब कब आया, फ्रांस का इनकलाब कौन लेके आया, रशिया का इनकलाब कौन लेके आया, ईरान का इनकलाब, इसमें थोड़ी थोड़ी आपको पता हो। अफ़गानिस्तान बड़ा अपने जो रीजन है इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। जैसे इंडिया की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पाकिस्तान की पता होनी चाहिए, अफ़गानिस्तान चूँकि वो जो वहाँ उसका बहुत पता होना चाहिए कि वो तो कब्रिस्तान है, दो रशिया भी वहाँ पे डिफीट हुआ और इसके साथ अमेरिका भी हुआ, तो वहाँ पे हमारे उनके साथ काफ़ी मफादात जुड़े हैं, वो पता होना चाहिए। यानी इस तरह करके आपका ये भी कवर हो जाएगा। मैथ के अंदर ना परसेंटेज वाले सवाल और रेशियो वाले सवाल आती हैं। जिस जो टीचर है ना, जो जिन्होंने 8वीं तक पढ़ाया है, उनके मैथ का पोर्शन कवर है, 100% कवर है। जो जिसने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की मैथ पढ़ाई हुई है ना, उसके लिए वो तकरीबन कवर है, तकरीबन मैं कहता हूँ 100% कवर है। अभी तक मेरे नज़र सवाल नहीं गुजरे ऐसे, क्योंकि जो इससे ज़्यादा ऊपर लेवल के सवाल हों तो वो 8वीं तक ही होते हैं। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर कुछ इंटरनेट के टूल्स होते हैं कि जी फ़लाँ फ़लाँ डब्ल्यू ये क्या कर, इसका क्या है, या कोई बेसिक टर्मिनोलॉजी, के बी स्टैंड फॉर, या 1 MB में कितने के बी होते हैं, इस तरह की चीज़ें पूछ सकता है। लेकिन ये कम, और तकरीबन 80% जो पोर्शन पूछा जाता है ना वो MS वर्ड से पूछा, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से पूछा जाता है। तो हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें। ये रट्टा लगाने की बजाय उनकी जो कीज़ हैं, कंट्रोल A क्या होता है से लेकर Z तक, फंक्शन की क्या होती है F1 F2, इस तरह कंट्रोल Alt F1 क्या होगा, इस तरह की ये आपको कीज़ पता होनी चाहिए, और ये आएंगी प्रैक्टिस से। MS वर्ड, ऑफिस जो वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि इसका फलां कॉलम, उसके अंदर एडिट के अंदर सब हेडिंग क्या है, कहाँ पे हमने पेज को जो है ना लेआउट, फलां जो भी चीज़ें हैं ना, थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस करेंगे आज, क्योंकि इसमें से ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी आप 4 से 5 महीने में आसानी से कर सकते हैं अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। इस तरह मैंने करना है। लास्ट जो मेरी तरफ से हिंट है, पॉइंट है, वो ये, जब भी MCQs की तैयारी करने बैठें, जो MCQs आपकी नज़र से गुजरे उसके रिलेटेड तमाम चीज़ें दोहरा दें। किसी समिट के बारे में देख रहे, किसी ऑर्गेनाइजेशन सार के बारे में देख रहे हैं, तो सार के MCQs गुजरा है, सार के बारे में जो कुछ जानते हैं उस वक्त बोल दें, ठीक है। इसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी है तो बार बार उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन तमाम जो उसके ऑल अराउंड है वो वाली रिपीट कर दें। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इस तरह वो आपको भूलेगा नहीं, और आपका नॉलेज जो है बहुत बेहतर होगा। ये आपको एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी। मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।